दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज का हमारा विषय है बाइबल के अनुसार बपतिस्मा क्या है। प्रिय भाई बहनों, आज हम देखेंगे बाइबल के अनुसार बपतिस्मा हमारे लिए एक आज्ञा है जिसे हर एक विश्वासी को पूरा करना है। यह आज्ञा प्रभु की ओर से हमें मिली है और यीशु मसीह की शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है बपतिस्मा के बारे में। बाइबल में बपतिस्मा को यीशु और उसका जीवन और उसकी शिक्षा से जोड़कर देखा जाता है। यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों को बपतिस्मा देने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा, जाओ, जो कोई विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल में बपतिस्मा को एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने पुराने जीवन को छोड़ता है और नया जीवन शुरू करता है। यह एक प्रतीक है कि व्यक्ति अपने पापों को छोड़ रहा है और परमेश्वर के साथ अपना नया संबंध बना रहा है। बपतिस्मा लेने से बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर हमको अपने आत्मा में और अपने नज़दीकी में और अपनी उपस्थिति में हमको रखता है। बाइबल में बपतिस्मा को 3 तरीक़ों से देखा जाता है। पहला है पानी का बपतिस्मा। यह एक भौतिक अनुष्ठान है जिसमें पानी का बपतिस्मा दिया जाता है। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 5 वचन में हम देखते हैं, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। दूसरा हम देखते हैं आत्मा का बपतिस्मा। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा से भर दिया जाता है। मत्ती 28:19, इसलिए जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए हमको कहा है। तीसरा हम देखते हैं आग का बपतिस्मा। यह एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति को परमेश्वर के आग से शुद्ध किया जाता है। मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा वो बच जाएगा, पर जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 38 वचन में हम देखते हैं, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तब बहुत सारे लोगों ने जो स्वर्ग से आग के रूप में पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान पाया। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में बपतिस्मा को एक महत्वपूर्ण दर्जा मिला है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है और परमेश्वर के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करता है। और प्रभु के वचन में लिखा है, जो अब मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रिय भाई बहनों, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। फिर हम देखेंगे बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। पहली बात, यीशु ने बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी है। प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारे लिए एक आज्ञा है। मत्ती 28:19 में यीशु ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी थी, वे सब जातियों को चेला बनाएं और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में बपतिस्मा से पापों की माफ़ी मिलती है। प्रेरितों की काम 2 अध्याय 38 वचन। यहाँ हम देखते हैं, जो बपतिस्मा लेगा उन्हें परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा और उनके पाप क्षमा होंगे। प्रिय भाई बहनों, तीसरी बात हम देखते हैं, बपतिस्मा से हमको नया जीवन मिलता है। रोमियो का पुस्तक 6:4 में पौलुस ने लिखा है, जो लोग बपतिस्मा लेते हैं वे यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रिय भाई बहनों, इससे स्पष्ट है, हम यीशु के साथ मारे जाते हैं, हम यीशु के साथ गाड़े जाते हैं और यीशु के साथ जी उठेंगे। प्रभु बपतिस्मा हमारे लिए एक प्रतीकात्मक है। प्रिय भाई बहन, चौथी बात हम देखते हैं,
बपतिस्मा से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनता है। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 27 वचन में पौलुस ने लिखा है कि जो लोग बपतिस्मा लेते हैं वे ख्रीष्ट में बढ़ते जाते हैं, वो मसीह यीशु में बढ़ते जाते हैं, वो परमेश्वर में एक आत्मा होते जाते हैं, वो परमेश्वर में नई सृष्टि बनते जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पिता में, पुत्र में और पवित्र आत्मा की समानता में हम बनते चले जाएं। प्रिय भाई बहनों, हम इन आयतों से देखते हैं बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमने सबसे पहली बात देखी, यह यीशु मसीह की आज्ञा है पापों से छुटकारा पाने के लिए, नया जीवन प्राप्त करने के लिए और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाई बहनों, मरकुस 16:16 में स्पष्ट रीति से लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, पर जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हम प्रेरितों की पुस्तक 2:38 में भी पढ़ते हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रिय भाई बहनों, आज हमने देखा प्रभु के वचन से बपतिस्मा के बारे में। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा हमको क्यों लेना है और कितने तरह का बपतिस्मा होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।